बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, आज मैं सदका फ़ितर के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ानुल मुबारक की इबादत में से सदका फ़ितर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम भी अल्लाह ने अपनी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फ़रमाया। तो मेरे भाइयों, सदका फ़ितर की अहमियत ये है कि जिस तरह हम नमाज अदा करते हैं, नमाज में कोई कमी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो फिर उस कमी और नुकसान को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सजदा सहव अता फ़रमाया है। तो हम जब सजदा सहव अदा करते हैं तो हमारी नमाज जो है वो कामिल और मुकम्मल हो जाती है। तो नमाज में सहव जब बंदा करता है, मुसलमान करता है जब सहव, तो ये शैतान आदमी के दिल में वसवसा डालता है, इंसान से नुकसान हो जाता है, नमाज का भूल जाता है, फिर उस नुकसान को सजदा सहव पूरा करता है। तो ऐसे ही सदका फ़ितर जो है रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादार से कुछ बातें सरजद हो जाती हैं, मसलन फाहिशगोई हो जाती है, फजूलियात हो जाती हैं, और इसी तरह हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रहती, या आदमी रोज़े की हालत में झूठ, गीबत, चुगली कर बैठता है। तो सदका फ़ितर जो है ये इन सारी चीज़ों की माफ़ी का सबब बनता है। तो सदका फ़ितर जो है ये जो नुकसानात होते हैं उनको सदका फ़ितर पूरा करता है। जैसे सजदा सहव करने से नमाज पूरी हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, ऐसे ही सदका फ़ितर अदा करने से जो रोज़ादार से कुछ गलतियां सरजद होती हैं, कोताहियाँ, तो सदका फ़ितर उनको पूरा कर देता है। और जब तक सदका फ़ितर अदा ना किया जाए तो आदमी के ज़िम्मा ये वाजिब रहता है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान अज़मत निशान है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक को बयान फरमाते हैं। आपने फरमाया कि रोज़ा जो है, सदका फ़ितर जो है, ये रोज़ादार की बेहूदगी और फहश बातों से पाक करने के लिए है, और फ़ुक़रा मसाकीन के लिए ये ईद है। तो सदका फ़ितर जो है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये नमाज ईद से पहले अदा करना, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिसने नमाज ईद उल फ़ितर से पहले सदका अदा किया, उसने अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पाया और उसका सदका फ़ितर अदा हो गया। और जिसने बाद में अदा किया तो उसका आम सदका शुमार होगा, लेकिन फ़ितर का सवाब उसको बहरहाल मिल जाएगा। तो ये सदका फ़ितर जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया। तो एक सदका फ़ितर जो है इसका एक ये भी मकसद होता है कि जो हमारे कुर्ब जवार के लोग होते हैं, फ़ुक़रा, नदार, मसाकीन, गुरबा, तो उनको हम इन ईद के दिनों में याद रखते हैं। तो सदका फ़ितर जो है ये ईद उल फ़ितर से पहले अदा करना चाहिए, और जब तक बंदा अदा नहीं करता उस वक्त तक उसके ज़िम्मा वाजिब जो है वो रहता है। तो ये याद रख लें, हमारे इलाके में चूँकि अमूमन गंदम होती है, तो गंदम के हिसाब से आजकल तकरीबन 100 रुपया फ़ी आदमी ये सदका फ़ितर मुसलमान पे वाजिब है। तो ये निस्फ़ सा कुतुब में इसकी ये काफ़ी सारी तफासील मिलती हैं। तो ये सदका फ़ितर जो है ये अमूमन हमारे इलाके में गंदम के हिसाब से अदा किया जाता है। तो ये कम से कम मिकदार है, निस्फ़ सा, यानी 2.25 किलो गंदम, उसकी कीमत जो हम अदा करते हैं, तो ये कम से कम है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन हमारे भाइयों को, मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने माली वुसअत अता की है, तो वो इन मौके पर कभी खजूर के हिसाब से, कभी किशमिश के हिसाब से, कभी मुनक्के के हिसाब से, और कभी छुहारों के हिसाब से भी
صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ فقراء و مساکین کو ان خوشی کے مواقع پر ان کو یاد کیا جا سکے اور وہ بھی ہمارے ساتھ عید میں شامل ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔